नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखिए, जेएनयू के बारे में अक्सर लोग अपनी परसेप्शंस पहले से ही बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग न्यूज़ चैनल्स काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। उन्हें लगता है कि यार जेएनयू ऐसी होगी, जेएनयू वैसी होगी, और काफ़ी सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार हमारे बच्चों को जेएनयू के अंदर पढ़ने के लिए नहीं भेजना है। तो काफ़ी सारे अलग अलग जो परसेप्शन है लोगों ने पहले ही बना ली है जेएनयू के बारे में। तो आज की जो वीडियो है बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होने वाली है कि भाई जेएनयू के अंदर फीस स्ट्रक्चर किस तरह का है, जेएनयू के अंदर यूजी के अंदर कौन से कोर्सेज है, पीजी के अंदर कौन से कोर्सेज है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जेएनयू को क्या रैंकिंग दी है हर साल, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जब आप ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार जो जेएनयू की इमेज आप लोगों ने ऑलरेडी बना ली है, उसके दूसरी तरफ पूरी पूरी जेएनयू खड़ी हुई है। तो जो आपकी इमेज है वो अलग है, लेकिन रियल में जेएनयू बिल्कुल अलग है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जेएनयू एस्टेब्लिश की गई थी 1969 के अंदर, और तब से लेकर अब तक अगर मैं बात करूं तो जेएनयू जो है इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको यार ये क्या बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट बोल रही है, हमारी भारत सरकार जो है वो बोल रही है। तो हमारे इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको बोलते हैं NIRF, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो हर साल अलग अलग कॉलेजेस को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को रैंक्स देती है। तो अगर मैं बात करूँ जेएनयू के रैंक की, तो देखिए ईयर 2017 के अंदर सेकंड रैंक था, फिर 18 के अंदर, 19 के अंदर, 20, 21, 22, हर बार जितनी भी यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर, NIRF ने जेएनयू को सेकंड रैंक दिया है। और BHU जो है वो भी जेएनयू के बाद ही है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा बाद है। तो आप समझ सकते हैं यार, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि जेएनयू जो है वो हमारे इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है। राइट? तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि गवर्नमेंट बोल रही है। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम बात करूँ कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जेएनयू से पढ़ करके निकले और आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो आपने सुना होगा निर्मला सीतारमण जी का नाम, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो वो जो है जेएनयू से पढ़ करके निकली है। एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब देखिए एस जयशंकर का मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर कोई भी हेटर होगा, सब लोग एस जयशंकर को पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। वो आज के टाइम पर हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जेएनयू से पढ़ करके निकले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था। भाई, नोबेल प्राइज़ कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। वो इकोनॉमिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला 2019 के अंदर, और वो भी जेएनयू से पढ़ करके निकले। और इस तरह से काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इसलिए जो आपका परसेप्शन है जेएनयू को लेकर के, वो आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि भाई जेएनयू उस तरह से है या फिर वैसा है, वो बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि भाई जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जो टॉपर्स होते हैं, उनको भी बहुत मुश्किल से जेएनयू के अंदर एडमिशन मिलता है। इतना आसान एडमिशन प्रोसीजर नहीं है जेएनयू का, इतना आसान तरीके से आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है? तो परसेप्शन सबसे पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि जेएनयू कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, तो जेएनयू के अंदर बेसिकली अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं भाई, आपके BA BSc BCom वगैरह वाले, तो वो कोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफर की जाती है। आप पर्शियन करना चाहते हो, आप जर्मन करना चाहते हो, आप स्पेनिश वगैरह करना चाहते हो, तो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज जो है अंडर ग्रेजुएशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मास्टर डिग्री के अंदर आपको मोस्टली सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर ऑफर हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जेएनयू जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मास्टर डिग्री के लिए। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो CUT का टेस्ट देने वाला है 12th क्लास के बाद, तो मोस्टली जो आप कोर्स करना चाहते हो जेएनयू के अंदर आपको अंडर ग्रेजुएशन के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए CUT दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मोस्टली जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर जेएनयू के अंदर आपको ऑफर होते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार लैपटॉप की स्क्रीन दिखाने वाला हूँ, और उस पर हम लोग एक बार सारे के सारे जो कोर्सेज ऑफर होते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। और आप खुद ये सोचोगे कि यार इतने ज़्यादा रेयर कोर्सेज हैं जो जेएनयू आपको ऑफर कर रहा है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं करती है। तो एक बार आप कोर्सेज की लिस्ट देख लीजिए, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने ओपन किया हुआ है ये है जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर आप देख सकते हो किस किस तरह के कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखोगे तो स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके अंदर आप संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कर सकते हैं। इसके अलावा योगा फिलोसफी वगैरह है, वैदिक कल्चर वगैरह है, राइट। फिर इसके अलावा देखोगे उज़्बेक है, पश्तो है, ये सब लैंग्वेजेस हैं जो कि नॉर्मली आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखने को नहीं मिलता है यूजुअली। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देखो पार्ट टाइम प्रोग्राम्स हैं ये। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5 इयर्स की डिग्री भी आप कर सकते हो, जिसके अंदर आप BTech प्लस MTech एक साथ कर सकते हो। ये डिग्री भी यहाँ पर है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर फिर आप BSc MSc इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं आयुर्वेदा बायोलॉजी के अंदर। तो ये भी जो यूजुअली कोर्सेज हैं नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं देखने को आपको मिलने वाले हैं, ये जेएनयू के अंदर आपको मिलेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर BA के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अंडर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, BA कर लेते हैं, तो BA के अंदर फॉरेन लैंग्वेजेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। BA ऑनर्स इन अरेबिक आप कर सकते हो, BA ऑनर्स पर्शियन आप कर सकते हो, चाइनीज़ आप कर सकते हो,
कोरियन है, जैपनीज़ हो गया, स्पेनिश है, रशियन हो गया। इसके अलावा फिर आप जर्मन स्टडीज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो आपका बीए ऑनर्स है उसके अंदर आप किस किस तरह की लैंग्वेज जो है वो आप यहाँ पे कर पा रहे हो, राइट। तो फॉरेन लैंग्वेजेस जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप सोचो कि मैं कोई ऐसा कोर्स कर लूँ जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, तो इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, आपको इस तरह के कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एमबीए भी आप कर सकते हो। एमबीए जो है वो भी ऑफर करती है जेएनयू, तो एमबीए भी आप कर सकते हो। फिर एमए इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, एमए इन संस्कृत हो गया, एमएससी इन मोलिकुलर साइंस मेडिसिन हो गया, राइट। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो अब देखो यहाँ पर आपके आ गए हैं मास्टर डिग्री के कोर्सेज, राइट। अंडर ग्रेजुएशन के अंदर बहुत ही कम और लिमिटेड कोर्सेज ही थे, अब यहाँ पर आ गए मास्टर डिग्री के कोर्सेज। तो मास्टर डिग्री के अंदर काफ़ी सारे जो कोर्सेज है वो जेएनयू यहाँ पर आपको ऑफर करता है। आप यहाँ पर देखते जाओ, एमएससी इन फिजिक्स करनी है, एमएससी इन केमिस्ट्री करनी है, एमएससी इन मैथमेटिक्स करनी है, लाइफ साइंस भी है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी है, एमसीए आपको करनी है, बीसीए का जो मास्टर डिग्री होता है एमसीए वो भी यहाँ पे हो सकता है। एमए इन इंग्लिश आप कर सकते हो। इसके अलावा देखो आप एमए इन जो आपके फॉरेन लैंग्वेजेस है वो भी आप कर सकते हो, मास्टर डिग्री अरेबिक, पश्तो, सारी की सारी यहाँ पर मास्टर डिग्री मिल जाएंगी आपको। तो इस तरह के जो कोर्सेज है वो आपको जेएनयू के अंदर काफ़ी देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा जैसे एम इन ज्योग्राफी आप कर सकते हो। बीए ज्योग्राफी नहीं था, बीए सोशोलॉजी नहीं था, बीए फिलोसफी भी नहीं था, लेकिन देखो आप मास्टर डिग्री के अंदर देख पा रहे हो कि मास्टर डिग्री के अंदर मोस्टली सारे कोर्सेज आ गए हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जेएनयू है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है मास्टर डिग्रीज़ के लिए, या फिर आपको पीएचडी वगैरह करनी है तो उन कोर्सेज़ के लिए जेएनयू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जेएनयू के अंदर काफ़ी कम ऑप्शन यहाँ पर होते हैं इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, राइट। इसके अलावा देखो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर है। अगर आपको इकोनॉमिक्स करनी है तो आप मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। या फिर आप जेएनयू की वेबसाइट ओपन करना और यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ देखो एमटेक वगैरह भी है, पीएचडी के कोर्सेज आ गए हैं यहाँ पर, तो पीएचडी आप कर सकते हो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के अंदर, दुनिया भर की स्पेशलाइजेशंस है। तो पीएचडी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडीज़, ये भी काफ़ी अलग कोर्स है भाई, स्पेशल सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज़। तो यहाँ पर इसी तरह के कोर्सेज भी हो रहे हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं हो रहे हैं। तो जेएनयू जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक कोर्सेज आपको यहाँ पर ऑफर करता है। आप देख सकते हो पीएचडी कितने अलग अलग कोर्सेज के अंदर आप कर सकते हो। नैनो साइंस में भी आप कर सकते हो, पीएचडी इन मैनेजमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इसके अलावा पीएचडी इन विजुअल स्टडीज़ है, थिएटर परफॉर्मेंस स्टडीज़ यहाँ पर है, सिनेमा स्टडीज़ भी है। तो काफ़ी सारे जो कोर्सेज़ है वो आपको जेएनयू ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर पीएचडी के अंदर भी। लेकिन अगेन वही बात है, यूजी के अंदर आपको काफ़ी कम कोर्सेज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा भाई जेएनयू जो है वो कौन कौन से कोर्सेज़ आपको यहाँ पर ऑफर करता है। सो आपने देख लिया होगा कि जेएनयू के अंदर जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग कोर्सेज हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको अलग मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी रेयर कोर्सेज जो हैं वो आपको यहाँ पर ऑफर होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ फिर जेएनयू के फीस स्ट्रक्चर की, तो देखिए जब मैंने डेल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर देखा तो मुझे लगा यार काफ़ी कम है। तो 8,000 रुपये फीस है, कहीं पे 15,000, कहीं पे 25,000 के आसपास है, काफ़ी कम है कंपेरेटिवली, राइट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। तो मुझे डीयू की काफ़ी कम लगी। फिर मैंने बीएचयू की देखी, भाई 2,000-3,000 रुपये फीस है, तो वो तो मुझे काफ़ी कम लगी। और जब मैंने जेएनयू की फीस देखी तो भाई जेएनयू की फीस देखने के बाद मेरे कुछ दोस्त जेएनयू के अंदर पढ़ते हैं, मैंने उन्हें कॉल भी किया कि भाई जो यहाँ पर वेबसाइट पे शो हो रहा है क्या सच में यही फीस है। तो उन्होंने कहा भाई हमारी भी इतनी फीस लगी है। तो जो जेएनयू की फीस है वो आपकी लगने वाली है भाई 200 से 300 रुपये 6 महीने के, यानी कि एक साल जो आपका होगा वो आपका 500 से 600 रुपये के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है जेएनयू का है। तो भाई किसी स्टूडेंट का मान लीजिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं है तो वो जो स्टूडेंट है वो भी एडमिशन ले सकता है जेएनयू के अंदर। और जब आप यहाँ पर फीस का जो आप अलग अलग जो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर फीस डिवाइड हुई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्यूशन फीस के अंदर कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे अगर आप देखोगे मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इस तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं जो 16-16 रुपये, 15-15 रुपये, 20-20 रुपये इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से 200 से लेकर के 300 रुपये जो आपकी फीस है वो जेएनयू के अंदर आपकी लगने वाली है, राइट। तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है भाई। जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टूडेंट वो भी जेएनयू के अंदर एकेडमिक पर्सपेक्टिव में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है और वहाँ पर आप आराम से कम फीस के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ हॉस्टल्स के बारे में तो देखिए हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो भी जेएनयू के अंदर काफ़ी कम है। और अगेन मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने बताया है मुझे हॉस्टल के फ़ीस के बारे में कि वो कितनी फ़ीस पे कर रहे हैं। तो हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो भी आपको 1,500 रुपये पड़ते हैं पूरे 2 साल के। तो हॉस्टल चार्जेस काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर एक एडिशन और भी है जो आप अक्सर नहीं सुनते हो किसी न्यूज़ चैनल के अंदर, वो है मेस के चार्जेस। कि भाई 1,500 रुपये तो चलो आपके हो गए हैं पूरे के पूरे 2 साल के लिए, लेकिन आपके जो खाने के चार्जेस हैं, मेस के चार्जेस हैं, वो है आपके यहाँ पर 3,000 पर मंथ, यानी कि आपके 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास आपका जो मेस का चार्ज है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है, राइट। और इस तरह से अगर आप निकालोगे 2 साल का 3 साल का तो आपको सामने आ जाएगा कि कितना आपको मेस का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूं भाई दूसरी सिटी के साथ, तो जैसे कि डेली सिटी के अंदर अगर मैं बात करूं
तो नॉर्मल जो चार्जेस हैं हॉस्टल के इंक्लूडिंग मेस वो आपको पड़ता है लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये। किसी के अंदर 1 लाख भी है डी के कॉलेज के अंदर, किसी के अंदर 1.5 लाख रुपये भी है, डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन उन सभी के कंपैरेटिवली जो आपका JNU है उसके अंदर काफ़ी कम फीस है, हॉस्टल की भी एंड आपके एकेडमिक जो पढ़ाई करते हो उसकी भी, राइट। तो मतलब काफ़ी अच्छा है यार कि कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं है लेकिन पढ़ने में बहुत शार्प माइंडेड है, तो उसका JNU के अंदर एडमिशन हो जाएगा और मतलब आराम से वो रह सकता है, मतलब बिना पैसे की फिक्र किए हुए, राइट। तो इससे आपको जो हॉस्टल के चार्जेस है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई JNU के अंदर एडमिशन लेना इतना आसान काम नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स होते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे DU का या किसी और का भी हो, वो भी काफ़ी बार JNU के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इतना आसान मतलब एडमिशन ले पाना नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एडमिशन प्रोसीजर है। तो एग्जैक्टली JNU जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वो आ चुकी है अभी CUT के अंडर। तो आपको भाई CUT का टेस्ट ही देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले रहे हो 12th क्लास के बाद, तो आपको CUT UG जो आपका टेस्ट होता है वो आपको देना होता है। फर्स्ट स्टेप आपने अपना CUT का फॉर्म फिल कर दिया, सेकंड स्टेप आपका CUT का एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसी वक्त आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी से फॉर्म आ जाते हैं, DU के, JNU के, सभी के। तो आपने JNU का फॉर्म फिल कर दिया, फिर आपका स्कोर आ जाएगा CUT का और उस स्कोर के बेसिस पर फिर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर आप उस स्कोर के बेसिस पर आप एडमिशन ले पाओगे तो आपको JNU के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर कम होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये सिंपली आपका एडमिशन प्रोसीजर है भाई अंडर ग्रेजुएशन के लिए। और एक्जैक्टली इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर ली है, कहीं से भी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपका CUT आ गया है तो आपको CUT का ही फॉर्म फिल करना है। यही सेम आपका प्रोसीजर रहने वाला है ऑलमोस्ट। तो इसी तरह से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर यहाँ पर एडमिशन मिलता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई जैसा कि मैंने बताया कि अंडर ग्रेजुएशन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज नहीं है, वो कुछ लिमिटेड ही कोर्सेज हैं, वो भी कुछ रेयर कोर्सेज हैं। तो अगर JNU आपको कोर्स ऑफर ही नहीं कर रहा है जो आप करना चाहते हो तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं आप JNU को ना ड्रीम यूनिवर्सिटी बना करके चलो और JNU कोर्स को ऑफर ही ना कर रहे हो, राइट। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर भाई कैंपस लाइफ भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है, काफ़ी खुली सड़कें आपको मिल जाएंगी, सुकून आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको भाई चाय की कुछ टपरी मिल जाएगी, आराम से आप चाय वाय पी सकते हो। तो काफ़ी अच्छा जो कैंपस है वो आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं JNU की पॉलिटिक्स की। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक चीज़ है, मैं बताता हूँ किस तरह से। तो देखिए बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर क्या होता है बेसिकली कि भाई अगर कोई इलेक्शंस वगैरह हैं तो भाई वहाँ पर मैन पावर है, मनी पावर है, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। जो वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए लड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है भाई बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर चलते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन JNU के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है कि जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन से पहले एक प्रेसिडेंशियल डिबेट करते हैं स्टेज के ऊपर कि भाई वो आपस में बहस करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट डिसाइड कर पाते हैं कि यार कौन सा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो स्ट्रॉन्ग है और किसको हमें वोट देना चाहिए। तो जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो जो कल्चर है वो JNU के अंदर ही है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको वो कल्चर देखने को नहीं मिलता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो ऐसा ही कि भाई अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिसके पास ज़्यादा मैन पावर है वो बंदे जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है और अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि यार इस प्रेसिडेंट में दम है तो उसी को वोट देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल डिबेट जब होगा ना तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोल ही नहीं पाएंगे। तो वो वहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि यार कौन स्टूडेंट है जो कैपेबल है, कौन स्टूडेंट जो कैपेबल नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है और मतलब सिर्फ JNU नहीं बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट आते हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने के लिए और काफ़ी सारी भीड़ होती है वहाँ पर जब प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं। तो ये जो कल्चर है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है वहाँ का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक्सपोजर की तो वहाँ पर भाई जो अलग अलग सेशंस होते हैं, स्पीकर सेशंस वगैरह हो गए, तो उसके अंदर काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग भी आते हैं जिनको आप सुन सकते हो, जिनको आप विचारों को जान सकते हो, राइट। तो इस तरह के काफ़ी सारे लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नोटेबल एल्यूमनाइज की तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था निर्मला सीतारमन जो है वो भी यहीं से पढ़ी हुई हैं, एस जयशंकर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अभिजीत बनर्जी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो भी इधर से ही हैं। इसके अलावा सीताराम येचूरी हैं, अमिताभ कांत है जो कि CEO ऑफ नीति आयोग है। इसके अलावा आप जो लिस्ट देख पा रहे हो पूरी स्क्रीन के ऊपर, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो ऑथर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, डिप्लोमेट्स हैं। तो बहुत सारे लोग हैं भाई जो JNU से निकले हैं। और जो भी आप परसेप्शन बनाते हो न्यूज़ चैनल्स को देख करके कि यार JNU इस तरह का है उस तरह का है, भाई वो सिर्फ एक परसेप्शन है। पूरा जो JNU है आपके इस तरफ खड़ा है, थोड़ा सा घूम के देखोगे तो शायद आपको दिख जाएगा, राइट। तो बस यही बताना था मुझे कि यार जो हम चीज़ अक्सर देखते हैं वो वैसा होता नहीं है। आप जिस भी चीज़ को आपको लगता है कि यार ये टैबू है, इस तरह की चीज़ें वैसी है, एक बार आप वहाँ पे जा करके देख लो, लोगों से मिल करके देख लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यार कौन सा इंस्टीट्यूट किस तरह का है। सो मेरा पूरा काम है कि यार कोई भी मैं रिव्यू करूँ तो आपको सही चीज़ें ही बताऊँ, मैं कुछ भी इन्फ्लुएंस ना हूँ कि यार मैंने ये देखा था तो मेरा माइंड थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया, मैं आपको कुछ घुमा फिरा के बता दूँ चीज़ों को। मैं बताता हूँ बिल्कुल सही और स्ट्रेट चीज़ें और आपको सुनना ही चाहिए वो सब चीज़ें, राइट।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो सही लगी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स में आप बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पर हम लोग बनाएं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएंगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।